हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। यहाँ पे दो फिगर दे रखे हैं, हमें इनको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है। फाइंड दियर एरियाज, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मेजर दे रखा है ना, ये सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसको स्प्लिट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, या फिर इसको इस तरह से मिला दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से, यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसको हमने नाम दे दिया 1। अब हमें क्या करना है, एक और रेक्टेंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके आएंगे और फिर इसके साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं 2। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला दें तो ये एक रेक्टेंगल छोटा सा बन जाएगा, उसके नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसको हमने नाम दे दिया 3, और एक ये रेक्टेंगल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया 4। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टोटल लंबाई देखें, देखो ये क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर। 3 4 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इस तरह से लेंथ है ना, ये हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये +2, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये 1, तो ये 7 हो गया। तो इसकी हाइट भी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इस तरह से। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो उसकी लेंथ चाहिए होती है और उसकी ब्रेथ चाहिए होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल देखो, हमें ये मेजर करना है, उसके बाद में हमें ये मेजर करना है। तो पहले तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे, इसकी टोटल हाइट 7 सेंटीमीटर है, और यहां से अगर हम बेस से देखें तो यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक ये तो 3 सेंटीमीटर। तो 7 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है 2, ठीक है, और ये है हमारा 3। 3 + 2 क्या होता है 5, और इसकी टोटल कितनी है 7। तो 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसकी ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फर्स्ट रेक्टेंगल की तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है। तो अब इसका हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकेंड वाला देखें तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और यहां से यहां तक तो हमने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर हम 4 में से इस 1 को माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये जो आएगा, ये आएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, हमें मिल गई। अब चूंकि यहां पर ये इक्वल है तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल 2 का भी हमें साइड्स मिल गई। अब आते हैं हम रेक्टेंगल 3 की तरफ। तो रेक्टेंगल 3 देखो हमारा क्या है, इसमें ये तो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसकी ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ हमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहां से यहां तक जो हमारी टोटल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली 3 सेंटीमीटर होगी, और उसका ये जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल 3 का भी हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब हम रेक्टेंगल 4 देखते हैं। तो रेक्टेंगल 4 क्या है, ये 3 है, ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर है। तो जब हमें दे ही रखा है ये 3 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल ये हो जाएगा, इसके पैरेलल ये हो जाएगा, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या आएगा हमारा 2 × 4, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 है, यानी साइड इंटू साइड, तो साइड हमारी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में ये छोटा सा रेक्टेंगल दे रखा है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ये क्या आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, तो 4 का क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो ये हमने रेक्टेंगल लिख रखे हैं, स्क्वायर को जो है वो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि वो रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल लिख रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल और फिर यहाँ पे स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 8 है, ये 2 है, 8 + 2 10 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, 18 में 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, ये हमारा एक इस तरह से फिगर दे रखा है। अब यहाँ पे भी हमें इसको रेक्टेंगल में पहले स्प्लिट करना है, तो इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसको इस तरह से मिला दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको इस तरह से मिला दें। दोनों ही तरीके में हमें 3 रेक्टेंगल मिलेंगे और दोनों से ही हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ये हो जाएगा, और इसको इस तरह से रखेंगे, ये मिला देंगे। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल मिल गए हमें। एक तो ये है 1, इसको 2, इसको 3 बोल देंगे। अब रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 चीजें दे रखी हो। तो अगर फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे हमें ये लेंथ 3 दे रखी है, ब्रेथ हमें जो है 1 दे रखी है। तो इसमें तो हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। दूसरी चीज, जो ये होता है ना, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। और चूंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 3 जो है, इनकी दोनों चीजें दे रखी हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेक्टेंगल 2 की। तो यहाँ पे हमें ये तो दे रखा है, लेंथ इसकी क्या दे रखी है 3, हमें सिर्फ इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये जो है इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो 3 दे रखा है तो ये भी यहाँ से यहाँ 3 होगा। और जब यहाँ से यहाँ 3 है तो 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हमें ये लेंथ मिल गई और ये ब्रेथ मिल गई, तो यहाँ पे भी हम एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी का आंसर क्या होगा, पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या आएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, तो यह आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड वाले रेक्टेंगल का एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये देखो 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये आएगा 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया, ये क्या आएगा 3 + 3 + 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।